सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिसन एकेडमी अगेन। सो आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक सीबीएसई का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। ठीक है। सो इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उसकी क्या क्या रिएक्शंस होती है मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ एंड मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करके क्या कंपाउंड क्रिएट करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बेस्ड ऑन आवर फाइनल एग्जामिनेशन क्या क्या क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है। सो हियर लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स क्या होंगे? विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो जो भी सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो भी वाटर का सॉल्यूशन होगा, सॉरी, जो भी वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएगा वो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर वाटर है, वाटर में अगर मैं HCl को यहाँ पे डिसॉल्व करता हूँ तो ये H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयंस में यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा एंड H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे देगा। H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एसिड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स जो है वो सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, खट्टे स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि इसमें फ्री आयंस होते हैं। ठीक है। इसके बाद बेसिस क्या होते हैं? बेसिस क्या होंगे? जो ओ एच नेगेटिव आयंस देंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में सिमिलरली यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें अगर मैंने डिसॉल्व किया किसी बेसिस को तो वो ओ एच नेगेटिव आयंस में स्प्लिट होगा, राइट। ओ एच नेगेटिव आयंस में ये स्प्लिट हो जाएगा तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। ठीक है। बेस क्या होते हैं? बीटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है। एंड इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन पास फ्रॉम बोथ एसिड्स एंड बेसिस बोथ, राइट। ठीक है। नाउ एसिड और बेसिस क्लियर है आपको? ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ये क्लियर है। अब एसिड्स जो हैं, जब H पॉजिटिव आयन यहाँ पे स्प्लिट होता है, ठीक है, जब डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन, तो ये सिंगल H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में नहीं रहता है। ये क्या बनाता है? H पॉजिटिव आयन प्लस H2O, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H3O पॉजिटिव एक्वियस। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। तो ये इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि H पॉजिटिव आयन किस फॉर्म में पाया जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर? तो वो पाया जाता है H3O पॉजिटिव आयन के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब देखो जनरल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। सबसे पहले देखो, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा? हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है। उसकी रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। रिएक्शन जैसे कि मेरे पास HCl है, एक एसिड है, प्लस इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? मेटल के साथ। जब ये रिएक्ट कर रहा है सो इट इज गिविंग मी जिंक क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है। या फिर उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करेगा। ठीक है। सो ये क्या होगा यहाँ पे? जब इसका एग्जांपल क्या है? जब HCl एक एसिड रिएक्ट करता है जिंक एक मेटल के साथ तो मुझे क्या देता है? वो जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगी? जब भी जब भी इन दोनों का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेटल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, HCl प्लस एसिड, एसिड
सॉरी HCl एसिड प्लस मेटल, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। अब ये गैस है तो ये यहाँ से बाहर रिलीज होके बाहर निकलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे इसको इग्नाइट करते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पे इग्नाइट करते हैं तो ये H2 जो है एक पॉपअप साउंड के साथ क्या होगी, बर्न होगी, पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी, ठीक है। तो ये बर्न होगी। अब इसको इग्नाइट कैसे करेंगे, कैंडल के थ्रू। यहाँ पे कैंडल लगा देंगे, यहाँ पे इसके माउथ पे तो एक पॉपअप साउंड यहाँ पे उसके हाइड्रोजन गैस के बर्न होने का हमें पता चलेगा। तो उससे वी विल कंक्लूड दैट हाइड्रोजन गैस इज generating by this reaction. Okay, now the second one is metal मेटल ऑक्साइड रिएक्टिंग विथ एसिड, ठीक है। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे, जब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जब मेटल ऑक्साइड एंड एसिड रिएक्ट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट एज अ प्रोडक्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट के साथ H2O लिक्विड फॉर्म में वाटर रिलीज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो CuO प्लस 2HCl, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ 2HCl के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे CuCl2, सॉल्ट मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है H2O, ठीक है। क्लियर है ये भी। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जब मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सो व्हाट वी विल गेट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या क्या निकलता है इसमें, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन what we will get as a product is salt plus water plus carbon dioxide, ठीक है। इसकी रिएक्शन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब इसके साथ, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जब इससे रिएक्ट करेगा, सो व्हाट वी विल गेट एज अ प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको पता चल गया कि मुझे क्या मिल रहा है, जब मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी फाइनल एग्जाम में कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सो व्हाट वी विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सो व्हाट वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर। एंड व्हेन मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, सो व्हाट वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी आपको। नाउ बेसिस के साथ क्या होता है, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी सेम होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। दोनों को याद रखना है, दोनों में सेम चीज होती है। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जब मेटल और बेस रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2NaOH प्लस जिंक, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जब रिएक्ट कर रहा है मेटल जिंक के साथ, सो व्हाट वी आर गेटिंग एज अ प्रोडक्ट सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है, सॉल्ट है प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन से भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा, इसकी रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सो क्या मिलेगा मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट प्लस H2O वाटर, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर अंडरस्टूड टू यू। तो जनरल रिएक्शन ऑफ एसिड समझ ली, जनरल रिएक्शन ऑफ बेसेस समझ ली, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। नाउ डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसेस। डाइल्यूशन का क्या मतलब होगा, डाइल्यूशन का मतलब होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर
जो कॉन्सेंट्रेशन है या तो एसिड का या फिर बेस का, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, उसकी क्वांटिटी को कम करना बाय एडिंग। ठीक है, जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना बाय एडिंग वाटर टू इट। ठीक है, या फिर किसी में बेसिस ज्यादा है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना बाय एडिंग वाटर टू इट। मतलब क्या होगा इसका कि मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस दैट इज H3O पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव। या तो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा वो मिक्स होके, या फिर आपके एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा, या फिर बेस के कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, या तो एसिड के या फिर बेसिस के बाय एडिंग वाटर टू इट। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज इट, dilution of acid and bases are completed now. Now moving forward, what are the indicators? अगर कोई एसिड है या कोई बेस है या कोई न्यूट्रल है तो उसे कैसे पता करेंगे हम? ठीक है, उसके इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, जिसमें नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचुरल हमें मदर अर्थ से नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, इसमें तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर में तीन प्रकार के होंगे, एक होगा लिटमस पेपर, एक होगा चाइना रोज इंडिकेटर, और एक है आपका टर्मरिक इंडिकेटर। और भी होते हैं बट मैं आपको तीन एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। ठीक है, अब लिटमस पेपर में क्या होगा, लिटमस पेपर टेस्ट में क्या होगा, अगर मुझे एसिड के लिए टेस्ट करना है, ठीक है, अगर मुझे एसिड के लिए टेस्ट करना है तो जब ब्लू लिटमस पेपर को जब मैं एसिड में डीप करता हूं, अगर तो उसका कलर चेंज हुआ रेड में तो वो क्या है, एसिड है। ठीक है, अगर उसका कलर चेंज हुआ रेड में तो वो एसिड है। अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा और उसका कलर चेंज नहीं हुआ किसी सॉल्यूशन में डीप करने पर, तो वो क्या होगा, बेस होगा। मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर रेड में अगर चेंज करता है तो वो एसिड है, और अगर रेड में चेंज नहीं करता है उस सॉल्यूशन में तो वो क्या है, बेस है। ठीक है, सिमिलरली अगर रेड लिटमस पेपर होगा तो रेड लिटमस पेपर को अगर मैं रेड लिटमस पेपर को अगर किसी सॉल्यूशन में डालता हूं और उसका कलर अगर ब्लू हो जाता है, उसका कलर अगर चेंज होके ब्लू हो जाता है तो वो बेस है। और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, सिमिलर कलर रहता है, रेड का रेड ही कलर रहता है, तो वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। तो ब्लू के लिए क्या होता है, ब्लू अगर कलर चेंज करता है तो एसिड है, ब्लू अगर सेम कलर में रहता है तो बेस है। रेड में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर अगर अपना कलर चेंज करके ब्लू होता है तो बेस है, अगर ब्लू नहीं होता है, सेम कलर रहता है उसका रेड एज इट इज, तो वो एसिड है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। चाइना रोज इंडिकेटर में क्या होगा, चाइना रोज इंडिकेटर में अगर मैं एसिड सॉल्यूशन में अगर एसिड किसी सॉल्यूशन में अगर डालता हूं चाइना रोज को, तो उसका कलर पिंक से अगर रेड हो जाता है, पिंक से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, अगर उसका कलर पिंक से ग्रीन हो जाता है तो वो क्या होगा, बेस होगा। चाइना रोज में ऐसा होता है। टर्मरिक में क्या होगा, टर्मरिक में अगर टर्मरिक को किसी सॉल्यूशन में डालता हूं और उसका कलर चेंज नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो एसिड होगा, अगर कलर चेंज नहीं होता है। और टर्मरिक का कलर अगर येलो से रेड हो जाता है, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है ये, तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, सिंपल है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि मैन मेड होते हैं, ठीक, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। सो यहाँ पे दो एग्जांपल इसके हमने एक्सप्लेन किए हैं, पहला है फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, एंड द सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो फिनाफ्थलीन इंडिकेटर में क्या होता है, अगर मैं इसे एसिड में डालता हूँ, अगर किसी सॉल्यूशन में डालता हूं, ठीक है, एसिड में नहीं, किसी सॉल्यूशन में इसको डालता हूं फिनाफ्थलीन को, और अगर इसका कलर न्यूट्रल रहता है, चेंज नहीं होता है, सेम कलर रहता है, नो चेंज इन कलर, सो इट इज व्हाट, इट इज एसिड। अगर कलर में चेंज नहीं होगा तो वो एसिड होगा। और अगर इसका कलर पिंक हो जाता है किसी सॉल्यूशन में डालने पर तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज में मिथाइल ऑरेंज में अगर इसका कलर चेंज होकर रेड में हो जाता है तो क्या रहेगा, वो एसिड। और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो वो क्या रहेगा, बेस। किसी भी सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज को हम अगर डालते हैं तो वो अगर रेड में हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या रहेगा, वो एसिड। और अगर वो सेम कलर रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर,
एंड सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग डिफाइन करते हैं कि एसिड कब होगा और बेस कब होगा। नाउ थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अभी क्या कर रहे थे हम, कलर चेंज हो रहा था किसी सॉल्यूशन का तो डिटरमाइन कर पा रहे थे कि वो एसिड है या बेस है। अब क्या होगा इसमें, बाय स्मेलिंग इट, ठीक है, इसकी स्मेल के थ्रू, बाय स्मेलिंग इट, उसकी स्मेल चेंज होती है या नहीं होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो या तो एसिड सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर इसमें तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑनियन, ठीक है, एक होता है आपका ऑनियन, दूसरा वेनिला एक्सट्रैक्ट, और तीसरा हमने लिया है यहाँ पे क्लो ऑयल। ये तीन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और भी बहुत से होते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में ओनियन को डाला है, ठीक है, या ओनियन का एक्सट्रैक्ट डाला है, तो अगर उसका स्मेल चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन स्मेल, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर उसका स्मेल चला जाता है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आता है, स्मेल नहीं आता है, स्मेल नहीं आता है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब कि उसका जो स्मेल है ओनियन का स्मेल, वो स्मेल लूज कर देगा वो, तो वो क्या होगा, बेस होगा। सिमिलरली वेनिला में क्या होता है, वेनिला में भी सेम रहेगा, नो चेंज इन स्मेल, मतलब वेनिला की जो स्मेल है वो सेम स्मेल आएगी जब उसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, तो स्मेल चेंज नहीं होगी, तो वो एसिड है, ठीक है। अगर स्मेल चेंज हो जाती है तो वो क्या होगा, बेस होगा। सिमिलरली ऑयल, क्लो ऑयल में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर क्लो ऑयल को डालते हैं और अगर क्लो ऑयल की स्मेल रिमेन सेम रहती है डालने के बाद भी एसिड के अंदर, तो वो क्या होगा, एसिडिक रहेगा। और अगर स्मेल चेंज, इसमें वो अपनी स्मेल लूज कर देता है, किसी भी प्रकार की स्मेल उसमें से नहीं आती है, तो वो होता है बेस, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, सो पीएच स्केल एक स्केल, मेजरमेंट स्केल है जो कि एच पॉजिटिव आयंस को किसी भी सॉल्यूशन में, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयंस को मेजर करती है कि वो कितना है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन कितना है, उसको मेजर करने वाली स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अगर पीएच मेरा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, अगर सेवन से अगर ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। अगर पीएच स्केल छोटा होगा सेवन से, तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर पीएच स्केल सेवन के बराबर होगा, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन लाइक वाटर, ब्लड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे एक्सप्लेन है, ठीक है। सेवन अगर है तो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अगर सेवन से कम होता है तो यहाँ पे देखो एसिडिक होगा, जैसे नींबू का रस, ऑरेंज, टोमेटो जूस, दीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। हमारे जो शरीर में HCl बनता है, एसिड बनता है, वो भी एसिडिक होता है। अल्कलाइन मतलब कि पीएच वैल्यू ग्रेटर देन सेवन होगी, तो वो अल्कलाइन होगा और सोपी होगा, ठीक है। सॉल्ट्स में आएगा, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा और सोप के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे समझ लो आप, एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। एच पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगा, मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है और ये एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। सिमिलरली अल्कलाइन में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा, ओ एच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। एच पॉजिटिव कम होगा मतलब ओ एच नेगेटिव बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, बेसिक होगा, सोपी होगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो ये मेरा क्या होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। नाउ व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होंगे, जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेसिस दोनों रिएक्ट करेंगे, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होके क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण ही क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इसकी रिएक्शन क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ, यानी कि ये एसिड है, ये बेस है,
ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन called as neutralization reaction when strong acid strong base both react with each other, so in a product they give salt plus water, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एप्लीकेशन क्या होंगे, अगर एसिडिटी ज्यादा हो रही है, एसिडिक कंटेंट ज्यादा बना है, तो एंटा एसिड्स यूज करने में, न्यूट्रलाइज करने में एक्सेस HCl को इन स्टमक एंड रिलीव एसिड इन डाइजेशन, ठीक है। कभी भी हमें एसिडिटी अगर होती है तो हम जो भी टैबलेट्स लेती है वो एंटा एसिड्स लेती हैं, रहती हैं, उसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को, ठीक है। टूथ डिके, टूथ डिके में भी टूथपेस्ट में न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड जो ज्यादा बनता है माउथ के अंदर जिसके कारण कैविटीज होती है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, ताकि एसिड को बाय रिएक्टिंग विद बेसिस न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। दीज आर द एप्लीकेशन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स, सॉल्ट के कितने टाइप होंगे, तो सबसे पहला होगा न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट, अब न्यूट्रल कोई भी चीज होगी तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू 7। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, देयर पीएच वैल्यू विल बी 7, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और बेस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तब सॉल्ट क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट बनेगा मतलब H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, इसका मतलब क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होगी, लेस देन 7 होगी, राइट। नाउ वीक बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या होगा कि उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, और इसमें OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 होगी, राइट। So these are the three types of salts, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तीनों में क्या क्या कंडीशंस होती है, पीएच स्केल क्या होता है, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स में कुछ कॉमन सॉल्ट्स एंड उनकी प्रिपरेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला सबसे कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे बनता है, ये बनता है क्लोर अल्कली प्रोसेस से, जिसमें क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन में से, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O, इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो क्या बनता है, तो बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। तो ये अल्कलाइन अल्कलाइन सॉल्ट बनेगा, इसमें अल्कलाइन सॉल्ट बनेगा एंड क्लोरीन गैस जनरेट होगी, ये अल्कली होगा, ये क्लोरीन गैस होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर ब्राइन में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो पॉजिटिव एनोड पर के क्लोरीन बनता है एंड हाइड्रोजन एनोड पे बनता है, ठीक है। एंड जो इसमें सॉल्ट बनता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को दोनों को आपको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में, और इसको आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, इंक्रीज भी कर सकते हो अपने वर्ड्स को, कीवर्ड यूज करके आप थोड़ा सा सॉल्यूशन को इंक्रीज भी कर सकते हो लेंथ में, ठीक है। सो ये क्या होता है कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नाउ और भी कॉमन सॉल्ट्स क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है पता है आपको, किसी भी चीज का कलर को रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब कैल्शियम ड्राई स्लैग लाइन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर आपका यहाँ पे बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, लॉन्ड्री में यूज होता है, ठीक है। बालों का जो कलर है,
ठीक है, बाल डाई करने के लिए जो कलर, जो नेचुरल कलर है उसको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, केमिकल एजेंट के रूप में भी, क्लींजिंग में भी यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ओके, सो इसके यूजेस ये हैं। नाउ इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। थर्ड वन इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनेगा? बेकिंग सोडा बनने के लिए अमोनिया गैस की रिएक्शन की जाती है ब्राइन सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इन दोनों का मिक्सचर ब्राइन सॉल्यूशन होता है। इसमें अमोनिया गैस की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या बोलते हैं हम? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस NH4Cl भी यहाँ पे मिलता है सॉल्ट हमें। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4 अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पे जनरेट होता है। व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन रिएक्ट विद द अमोनिया गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा मिलता है, प्लस अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे होता है? बेकिंग सोडा का यूज जो है हाउस होल्ड में ब्रेड वगैरह बनाने में यूज होता है इसका। ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। ना वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा जो भी हमारा डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है? वॉशिंग सोडा। अब ये कैसे जनरेट होता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमारा यहाँ पे देखो, इसकी प्रीवियस प्रोसेस है। अब इसको कितने नंबर में पूछा गया है एग्जाम में, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि अगर इसको ज्यादा नंबर में पूछा गया लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में पूछा गया, तो इस तरीके से आपको आपका सॉल्यूशन टेलर करना है। ठीक है, अगर सिर्फ वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा गया है कि किस तरीके से बनता है, वन लाइनर में लिखना है या कम मार्क्स में लिखना है, तो सिर्फ वॉशिंग सोडा की रिएक्शन बता देना है आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर यहाँ पे अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड करना है, ज्यादा आंसर में ऐड करना है या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ज्यादा मार्क्स में, तो आप पहले प्रोसेस क्या बताओगे कि पहले बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो बेकिंग सोडा बता दोगे, उससे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 जनरेट होगा। देन NaCO3 को जब हीट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब हमें मिल जाएगा तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे विथ 10 मोल्स ऑफ H2O। जब 10 मोल्स ऑफ H2O या वाटर के साथ उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, सो वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। इसका जनरल नेम क्या है? वॉशिंग सोडा। सो आपको रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर कम मार्क्स में है तो सीधे आपको यहीं से बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल गेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे इसका विथ 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, तो ये क्या होगा? Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिखना है डिटेल्ड फॉर्म में। मूविंग फॉरवर्ड, अब एक और कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा जब भी आपको फ्रैक्चर वगैरह होता है तो डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा बांधता है। ठीक है, तो वही क्या होता है? आपका POP। अब प्लास्टर ऑफ पेरी पेरिस का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट से क्या मतलब? इसमें हाफ H2O जुड़ा रहता है, किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के साथ, CaSO4 डॉट हाफ H2O। यही क्या होता है? यही क्या होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? जब जिप्सम व्हेन जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O
ठीक है। व्हेन जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O को हीट किया जाता है 373 केल्विन पर, ठीक है, याद रखना है, ये टेम्परेचर भी याद रखना है। जब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O को जब हीट किया जाता है 373 केल्विन पर, तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसकी रिएक्शन यहाँ पे दी है, कैल्शियम 2H2O, इसको हीट किया जाता है, तो ½ H2O प्लस ½ H2O यहाँ पे 1.5 H2O यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है। अब डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन के सपोर्ट के लिए, टॉयज वगैरह बनाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इजीनेस ऑफ रिटेनिंग द शेप्स, मतलब कि इसको जिस टाइप का शेप दिया जाता है उस टाइप के शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। So next topic is water of crystallization. What is water of crystallization? Water molecules present in the crystal structure of salt are called water of crystallization. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सॉल्ट वाटर के साथ प्रेजेंट रहता है, वाटर के साथ क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या कहता है, कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट को ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। ये डेफिनेशन है, आप याद कर लेना इसको। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट अगर होगा, यानी कि 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा कॉपर सल्फेट में, तो वो क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक सॉल्ट है जो कि वाटर के साथ प्रेजेंट रहता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है ये, वॉशिंग सोडा। तो सोडियम हाइड्रोजन डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O इज अ what sodium carbonate dihydrate is what water of crystallization या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है। इसके बाद आता है जिप्सम, जो अभी हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन पढ़ी है रिसेंटली, है ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2O CaSO4 2H2O। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिप्सम भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सो दिस इज डन आपका चैप्टर 10 एसिड्स बेसिस। आपका क्लास टेंथ का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स थे, मैंने इंपॉर्टेंट सारे कवर करे हैं, सबको एक्सप्लेन किया है, सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है, एसिड और बेसिस का रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। जब एसिड और बेसिस साथ में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया है। कॉमन जितने भी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, जितने भी सॉल्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी सबकी प्रिपरेशन विथ केमिकल इक्वेशंस एक्सप्लेन की है। प्लस इंडिकेटर्स, एसिड्स और बेसिस को पता करने के लिए क्या इंडिकेटर्स होंगे, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। सभी आपको याद रखना है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे आपके, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे बनेंगे। ठीक है, सब आपको याद रखना है। नाउ that's all from my side, and for more videos आप हमारे चैनल को, एडिसन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे 10th क्लास के हम लोग मैथ्स और साइंस दोनों को कवर कर रहे हैं। ठीक है। ना आपका नेक्स्ट मैथ्स का भी चैप्टर अभी आने वाला है, एंड आपके 12th बोर्ड के जो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है वो भी हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, एडिसन एकेडमी में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।